दोस्तों पढ़ाई तो आप सभी को करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों कोई भी ऐसा ट्रिक है जिससे आप एक बार ऐसे पढ़ाई करो कि आप कभी उसे भूलो ही ना। दोस्तों आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो में आए। अगर आप इस बार वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी चीज याद करोगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और आप कभी नहीं उसे भूलोगे। दोस्तों दो तरह की शक्ति होती है, एक स्मरण शक्ति जो आपको कुछ भी याद करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है, और समझने की शक्ति आपको ऐसा मदद करती है कि आप उसे हमेशा याद कर सकते हो। समझने की शक्ति आपको हर तरह से मदद करती रहती है। दोस्तों ये तो जानी मानी बात है, आपको पढ़ते टाइम किसी भी चीज को रटना नहीं बल्कि उसे समझना चाहिए। तो दोस्तों अब तक मैंने जो आपको बोला उसका सब मतलब यह निकलता है कि दोस्तों आपको कभी भी रटना नहीं चाहिए बल्कि आपको उसे समझना चाहिए, तभी आपके दिमाग में अच्छा से बैठेगा और आप उसे हमेशा के लिए याद कर पाओगे। दोस्तों अगर आप कुछ भी चीज को समझते हो तो आप उसे चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, लेकिन अगर आप किसी चीज को रटते हो तो उसे आसानी से भूल जाओगे। दोस्तों मान लो आपने पढ़ने के लिए बैठे और आपने एक मैथ्स का क्वेश्चन देखा और आपने ऐसा देखा कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, आपको कुछ देर के लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कुछ देर के बाद उसे आराम से भूल जाओगे, क्योंकि उसे आपने समझा नहीं बल्कि याद किया था, जिस कारण आपने उसे आसानी से भूल गए। लेकिन अगर आप इसी की जगह एक ऐसा ट्रिक का इस्तेमाल करते हो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए तो आप ऐसा याद हो जाएगा जिसके कारण आप उसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं पढ़ूं और याद ना करूं बल्कि उसे समझूं तो आपको सिस्टमैटिक वे से पढ़ना होगा। आप केवल अभी सिस्टमैटिक वे से नहीं पढ़ रहे हो, आप अभी नॉन सिस्टमैटिक वे से पढ़ रहे, मतलब पढ़ते जा रहे उसका कोई सिस्टम है ही नहीं। दोस्तों पढ़ने में मन ना लगना ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन जैसे कोई काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है वैसे ही आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे टेक्निक होती है, मतलब हिंदी वो तरीके जो आपको अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो ना तो आपको पढ़ेंगे नहीं बल्कि आप उसे समझोगे, जिसके बाद आपको आसानी से वो याद हो जाएगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों कुछ टेक्निक अच्छी होती है और कुछ टेक्निक बहुत ही अच्छी, लेकिन मैं किस लिए मैं आपको सबसे अच्छी वाली ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक को खोज के लाना यह मेरा काम है जो मैं आज का वीडियो में कर रहा हूँ। दोस्तों यह ट्रिक जिसका नाम है द रिचर्ड फेयरमैन ट्रिक, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम ट्रिक है। दोस्तों इस ट्रिक को रिचर्ड फेयरमैन ने निकाला था। दोस्तों वो विज्ञान के एक फील्ड जिसका नाम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक था। दोस्तों इस सेक्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने यही ट्रिक को निकाल के इन्वेंशन किया था जो मैंने आपको बताया, और इस ट्रिक को इन्होंने 1965 पे निकाला था जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम ट्रिक था। दोस्तों यह एक टीचर हुआ करते थे जिनका खास काम सबको समझाना होता था। दोस्तों यह वह तरीका जो उन्होंने बताया था, आपको कुछ भी याद करना है तो उसके बार बार आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप उसे याद करोगे रिविजन करोगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। दोस्तों मान लो आपने कुछ भी पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो ये मत सोचना कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप 2 से 3 बार अगर पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मान लो आपने किसी भी टॉपिक को अच्छा खासा पढ़ लिया जिसके बाद यह ट्रिक आता है जिसका इस्तेमाल करके आप उसे आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों आपको उस टॉपिक को लिखने के बाद आपको सिंपली से उसे किसी और को समझाना पड़ेगा, या तो फिर एक व्हाइट पेपर को लेकर आपको उसमें सारा का सारा चीज लिखना पड़ेगा जो आप पढ़े हो। अगर आप किसी और को समझा लेते हैं या तो फिर अगर आप उस कागज में आप लिख लेते हो तो मतलब आप उसे समझ चुके हो और आप उसे अच्छा से याद कर लिए हो। दोस्तों मान लो आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा जिसके बाद आपको सिंपली से उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक व्हाइट पेपर में लिखना पड़ेगा। आप इन दोनों काम को कर लेती हो तो मैं आपको कंपल्सरी बोलता हूँ कि आपको याद हो गया, और जब तक आप उसे किसी और के पास समझा नहीं देती हो तब तक आप समझ लेना कि आपको याद नहीं हुआ, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और समझा है तो आप उसे आसानी से किसी और को समझा सकते हो, जो कि एक आसान सा ट्रिक है, क्योंकि जब तक आप उसे खुद नहीं समझोगे तब तक आप किसी और को नहीं समझा पाओगे। तो दोस्तों आपको इस वाले ट्रिक को फॉलो करना है। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें यह कहा था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट विल इनफ, यानी कि दोस्तों अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते यानी कि आप उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाए हो। दोस्तों आपको केवल उसे समझना ही नहीं है बल्कि उसे एक्सप्लेन करने के साथ साथ एक पेपर में लिखना है, तभी आप उसे अच्छे तरह से समझ पाओगे। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप यह जानते हो कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी समझना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी समझ लेते हो तो मैं आपको कंपल्सरी बोलता हूँ कि आपको जीवन भर याद रहेगा। और दोस्तों थर्ड स्टेप में आपको यह देखना है कि आप जिसे समझा रहे हो उसे कहीं गलत तो नहीं समझा रहे हो। दोस्तों थर्ड स्टेप यह है कि आपको यह चेक करना है जो आप समझे हो जो आप समझा रहे हो वो आपने कहीं गलत तो नहीं समझा, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप जो पढ़ते हो गलती से गलत पढ़ लेते हो जिसके बाद आप गलत समझा देते हो। तो दोस्तों आपको पढ़ने के साथ साथ आपको समझना भी और साथ साथ कॉपी में लिखने के बाद आपको उसे अच्छी तरह समझा देना, उसे चेक भी करना है। अगर आप ये सारे ट्रिक कर लेते हो तो आप समझ जाओ कि आप आसानी से पढ़ लोगे और आसानी से अपने लाइफ में सक्सेस कर पाओगे। दोस्तों ये सिंपल सा ट्रिक आपके लाइफ को चेंज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आप जो भी बताए गए ट्रिक को फॉलो करते हो तो मैं आपको कंपल्सरी बोलता हूँ कि आप सारे चीज को याद कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ कमेंट में यह बताना है कि क्या आप इसका पार्ट 2 चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय।